जंगल राज के उस समय राजकुमार जो तेजस्वी जी थे, उनकी सरकार ने मुझे जेल में डाला था। 5 तारीख को तीसरा महीना 2023 में मेरे ऊपर पहला केस। आरोप ये था कि आप जो है तमिलनाडु प्रकरण में झूठ बोले हैं, अफवाह फैलाए हैं, गलत वीडियो बनाए हैं, ये आरोप था। जब कोर्ट ने जो है बाइज्जत बरी मुझे चारों मामले में कर दिया, बाइज्जत बरी, और मेरा 9 महीना कौन वापस लाएगा? ये हत्यारे, संविधान के हत्यारे, इंडी गठबंधन के लोग जो ट्विटर पे ट्वीट कर देने के वजह से जो है केस कर देते हैं और 9 महीना बर्बाद कर देते हैं और एनएसए लगा देते हैं कि जिस न्याय व्यवस्था ने चारा पुत्र के पिताजी को सजा दे के जो है राजनीति से दूर किया, लालू प्रसाद यादव जी को, वही न्याय व्यवस्था जो है अगर मैं निर्दोष रहूंगा तो मनीष कश्यप को जो है इंसाफ देगा। खान सर को जो है लपेट लिया गया इसमें, सोनू सूद को लपेट लिया गया इसमें। सोनू सूद ने ट्वीट किया कि सब कुछ हो सकता है, मनीष कश्यप कड़वा बोल सकता है, लेकिन मनीष कश्यप देश विरोधी काम नहीं कर सकता। सोनू सूद ने साफ साफ बोला, हमारा इज्जत वापस कौन दिलाएगा? तेजस्वी यादव जी माफी मांगे, कल से जो है उनके बारे में मैं बोलना बंद कर दूंगा। मेरा 9 महीना बर्बाद किए, 9 महीना। तेजस्वी यादव बोलते हैं तो आप मान लेते हैं, मनीषवा बोलता है तो नहीं मानते हैं। गजब, यह ना मीडिया है। भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए अक्सर ये बात कही जाती है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, मतलब कि अगर आपको न्याय मिलने में देरी होती है तो ये भी आपके लिए एक अन्याय की तरह है। लेकिन भारतीय न्याय व्यवस्था का हमेशा ये मानना रहा है कि देर हो जाए पर किसी के साथ मतलब नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ इस वक्त जो शख्स खड़े हैं यहाँ पर, इनका नाम मनीष कश्यप, इनको तो पूरा बिहार और पूरा भारत जानता है, लेकिन आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। और जो इससे ठीक पहले मैंने बातें कही है वो इन्हीं के बारे में है। 1 साल पहले, करीब 1 महीना पहले इनको लेकर अलग अलग हेडलाइंस बनी थी और बिहार में कुछ 4 ऐसे मामले बहुत संगीन धाराओं में दर्ज हुए थे, जिन 4 मामलों में इन्हें जेल की सजा भी काटनी पड़ी। लेकिन अब वो 4 मामले कोर्ट ने खुद कहा है कि उनमें इनके खिलाफ आरोप साबित नहीं होते हैं, यानी ये बाइज्जत बरी कर दिए गए। क्या है वो पूरा मामला, हम इन्हीं से समझते हैं क्या हुआ है। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं, जंगल राज के उस समय राजकुमार जो तेजस्वी जी थे, उनकी सरकार ने मुझे जेल में डाला था। उसके बाद से कमाल की बात यह है कि बिहार में आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि किसी व्यक्ति के ऊपर 4 मामला स्पीड ट्रायल में गया। मेरा 4 मामला स्पीड ट्रायल में था और पहली बार बिहार के इतिहास में ऐसा हुआ कि सारे मामले स्पीड ट्रायल में गए और सारे मामले में वो व्यक्ति बाइज्जत बरी हो गया। मैं जो 4 केस ईओयू ने किया था, वो चारों केस में बाइज्जत बरी हो गया। मैं अब समाज से, देश से और देश के उस सिस्टम से, बिहार के उस सिस्टम से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि मेरा इज्जत कौन लौटा के लाएगा। मेरे घर का कुर्की हुआ, मेरे पिताजी परेशान हुए, मेरी माताजी परेशान हुई, मेरे दोस्त परेशान हुए, मेरे पटना का फ्लैट सीज हुआ, मेरा नोएडा का फ्लैट जो है वो सीज हुआ, उसके बाद से मेरा बैंक अकाउंट सीज हुआ और बाद में 9 महीना बाद पता चलता है कि मनीष कश्यप तो निर्दोष है। अखबारों में जो हेडलाइंस चला वो ऐसा हेडलाइंस चला कि 9/11 हमला के बाद सबसे बड़ा कांड मनीष कश्यप बिहार में किया है। हेडलाइंस क्या चला? अपराधी है मनीष कश्यप। बिहार में 14 तो तमिलनाडु में 13 मामले हैं दर्ज, जबकि तमिलनाडु में 13 मामले दर्ज ही नहीं थे। और ये स्टेटमेंट किसका था? एसपी साहब का। उस समय जो वर्तमान एसपी। कब छपी है ये? मैं बताना, हिंदुस्तान ने छापा है, हिंदुस्तान अखबार ने छापा है और इसमें डेट जो है मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिए 18 मार्च 2023 को। अखबार की क्या गलती है? जो स्टेटमेंट अधिकारी ने दिया वो अखबार वालों ने छाप दिया। ऐसे ऐसे हेडलाइंस चले ना कि मेरे घर वाले समझते थे कि अब मेरा बेटा जो है वो 4-5 साल तक जेल में सेट हो गया, नहीं निकलेगा। कुछ लोगों ने इस प्रकार से साजिश किया और मुझे भी न्याय व्यवस्था पे भरोसा था। मुझे भी लगा कि जिस न्याय व्यवस्था ने चारा पुत्र के पिताजी को सजा दे के जो है राजनीति से दूर किया, लालू प्रसाद यादव जी को, वही न्याय व्यवस्था जो है अगर मैं निर्दोष रहूंगा तो मनीष कश्यप को जो है इंसाफ देगा। और मुझे इंसाफ मिला। मैं पूछना चाहता हूं उस सिस्टम से कि मेरा 9 महीना कौन वापस ला के देगा। मेरे बहुत सारे लोग मेरे बारे में बहुत सारी बातें किए कि ये सही में कुछ अफवाह फैला दिया होगा, कुछ गलत बोल दिया होगा। मैंने सिर्फ बिहार के मजदूरों के लिए बोला था और आज भी मैं बोल रहा हूं।
अच्छा, वो 4 मामले क्या थे एक्चुअल में, आपको याद नहीं? 4 मामले क्या क्या? देखिए, 5 तारीख को तीसरा महीना 2023 में मेरे ऊपर पहला केस हुआ। आरोप क्या था? आरोप ये था कि आप जो है तमिलनाडु प्रकरण में झूठ बोले हैं, अफवाह फैलाए हैं, गलत वीडियो बनाए हैं, ये आरोप था। वो वीडियो आज तक ब्रह्मांड के किसी भी कोने में मिला ही नहीं, किसी भी साइट पे मिला ही नहीं, कहीं सर्वर पे था ही नहीं, कहीं डाउनलोड हुआ ही नहीं, मुझे नहीं दिखा, किसी न्यूज चैनल ने आज तक दिखाया ही नहीं। अपराधी है मनीष कश्यप चला दिया, लेकिन वो वीडियो नहीं दिखाया कि 3 तारीख को जो मेरे ऊपर केस हुआ आखिर वो कौन से वीडियो के कारण हुआ। 4 तारीख 3/23 जो नंबर केस हुआ, जो 5 तारीख को केस हुआ, 5 मार्च को, उसके बाद से जो है एक केस जो मेरे ऊपर जो है वो शायद से 10 मार्च के आसपास को होता है शायद से। उसमें जो है बोला जाता है मुझे कि आप जो है ट्विटर पे फर्जी पोस्ट किए हैं, फर्जी पोस्ट मतलब कि स्क्रीनशॉट लेके फर्जी पोस्ट किए, अफवाह फैलाए हैं ऐसे। उस पूरे ट्वीट को पढ़ा ही नहीं गया, उसके लिए केस किया गया। ये 4/23 नंबर केस हो गया, 3/23, 4/23। फिर 5/23 एक केस हुआ मेरे ऊपर, उसमें कहा गया कि आपने हथकड़ी वाला जो है पोस्ट किया है। जबकि चार्जशीट जब फाइल किया पुलिस तो उस लड़के से पूछा था। अब जरा बताइए कितना बड़ा लूप हॉल्स था उस जंगल राज में, कितना बड़ा कि चार्जशीट जब फाइल किया तो लड़के ने बोला कि मैं अपना फॉलोअर बढ़ाने के लिए मनीष कश्यप के नाम का सहारा लिया। चार्जशीट में है ये चीज, चार्जशीट में है, मैं अपना फॉलोअर बढ़ाने के लिए मनीष कश्यप के नाम का सहारा लिया और पैरोडी अकाउंट बनाया मनीष कश्यप का, और मैंने पोस्ट किया था। वो लड़का अंडर एज था, मतलब कि 18 साल से माइनर था। वो लड़का के कोर्ट में इस चीज को एक्सेप्ट किया, चार्जशीट में पुलिस ने पूछा, उसमें जाके एक्सेप्ट किया। और उसके माता पिता कोर्ट में आके बोले कि मेरे लड़के से मनीष कश्यप का कोई संपर्क नहीं है, मनीष कश्यप से कभी बातचीत नहीं हुआ। उस केस में मैं कैसे दोषी हो गया? उस केस में सबसे आखिरी में बेल हुआ मेरा। तो ये जो बहस में ये क्या ऑन रिकॉर्ड आया कि उस बच्चे के माता है ए टू मेरे केस में, वही मैं बोल रहा हूं ना। उसे पार्टी बनाया गया था इस केस में, उस लड़के को? नहीं, उस लड़के को नहीं बनाया। कमाल की बात ये देखिए, देखिए ना, सरलेक्स होम्स के बाद से सबसे तेज जो है ना दिमाग वाला जो है काम जो है तेजस्वी यादव के सरकार में जो है बिहार पुलिस कर रहा था उस समय उस लड़के को पार्टी नहीं बनाएगा। मान लीजिए कि किसी ने मर्डर किया, इन्होंने मर्डर किया सपोज, इनको जो है पार्टी नहीं बनाया गया और वहां नाम ले लिया मनीष कश्यप। नहीं, उसने कुछ उससे पूछा भी नहीं ना गया, और आरोप लगा दिया गया आप पे कि शक के आधार पे आपने मर्डर किया। आप सजा काट रहे हैं, सजा काट रहे हैं, बाद में पुलिस पूछने गया तो इन्होंने बोला हाँ हमने मर्डर किया है, और उनसे कोई संपर्क नहीं। फिर भी आप ही को पार्टी बना के इनसे पूछा तक नहीं गया। इस प्रकार से लूप हॉल्स जो है मेरे केस में हुआ, खूब न्यूज चला, मनीष कश्यप बोलेगा, राज खोलेगा, और ना जाने क्या क्या। मनीष कश्यप हड़काता था, मनीष कश्यप वसूली करता था, मनीष कश्यप का इससे संपर्क उससे संपर्क, मनीष कश्यप लंदन भागने वाला है, न्यूज में ये चला दिया गया। अरे पता तो करो वीजा पासपोर्ट है कि नहीं मनीष कश्यप के पास, आज तक पासपोर्ट नहीं बना, लंदन कौन चीज से भाग जाएंगे। आरोप ये भी लगा कि अयांश मामले में पैसा खा गया, सोनू सूद से पैसा उठा लिया, खान सर से पैसा, सारा चीज जांच किया गया। खान सर को जो है लपेट लिया गया इसमें, सोनू सूद को लपेट लिया गया इसमें। सोनू सूद ने ट्वीट किया कि सब कुछ हो सकता है, मनीष कश्यप कड़वा बोल सकता है लेकिन मनीष कश्यप देश विरोधी काम नहीं कर सकता। सोनू सूद ने साफ साफ बोला। उसमें जाके लेफ्ट विंग के और इंडी गठबंधन के कुछ नेता जो है उसमें जाके जो है अपना अपना स्टेटमेंट दे रहा है कि सोनू सूद आपसे गलती हो गया, मनीष कश्यप गलत है। ये आज वो लोग माफी मांगेंगे जब कोर्ट ने जो है बाइज्जत बरी मुझे चारों मामले में कर दिया, बाइज्जत बरी, और मेरा 9 महीना कौन वापस लाएगा। और ऐसे अनेकों केस है बिहार में। सर्वे होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स कमीशन एक टीम बनाए बिहार के जेलों में। आज भी मैं कह रहा हूं ऐसे असंख्य लोग हैं जो निर्दोष हैं और जेल में सड़ रहे हैं। मनीष कश्यप को छोड़ दीजिए, मेरा 9 महीना वापस मत दीजिए, लेकिन जो निर्दोष बिहार के जेलों में बंद है उनको कम से कम इंसाफ दे दीजिए। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, मैं अभी देख रहा था ट्विटर पे, मतलब एक्स पे देख रहा था, वहाँ लोग सवाल उठा रहे हैं कि सच में बीजेपी वॉशिंग मशीन हो गई है। आप मामला समझ रहे हैं ना, बीजेपी वॉशिंग मशीन हो गई है कि जाओ देखिए, आपको भी मिल गया जो बाकी लोगों को मिल रहा है, आपको भी मिल गया। मैं बताना चाहता हूं ऐसे ऐसे लोग जो है ना भारत के बर्बादी के कारण हो सकते हैं, इसलिए ऐसे ऐसे लोगों को एक्सपोज करना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी में जब मैं शामिल नहीं हुआ था ना, तभी 4 में से 3 केस में मैं बाइज्जत बरी हो चुका था, और वो सारा पब्लिक डोमेन में, सारा मीडिया में चला हुआ है। जाके सर्च मारिए 3/23, 4/23 और 6/23, ये मतलब कि 3/23, 4/23, 5/23, 6/23। ये सुनिए सुनिए सुनिए, मैं बताता हूँ।
पहला केस हुआ मेरे ऊपर 5 तारीख को, 5 मार्च को। वो केस नंबर था 323, यानी 5 मार्च से पहले उस साल में ईओयू ने सिर्फ 2 ही केस रजिस्टर किया था, सिर्फ 2 ही। उसके बाद से 323 मेरे ऊपर हुआ, 423 मेरे ऊपर हुआ, 523 मेरे ऊपर हुआ और 623 मेरे ऊपर हुआ। 1 महीना के अंदर ईओयू ने जितना केस किया वो सारा मेरे ऊपर किया। और उनमें से 4 केस में से 3 केस में मेरी रिहाई तब हो गई थी जब मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं शामिल हुआ था, तभी। मतलब मैं एक बार क्लियर कर देना चाहता हूं, देखिए मार्च से लेकर जून तक ये 3 महीने हुए। इन 3 महीनों से पहले, मतलब मार्च से पहले सिर्फ 2 केस बिहार की ईओयू के पास दर्ज हुए थे। उसके बाद लगातार जून तक आते आते 6 केस हो गए, जिनमें से 4 अकेले मनीष कश्यप के ऊपर थे। अकेले मेरे ऊपर थे। इतना बड़ा आपने लूट कर दिया था कि ईओयू को इन्वॉल्व होना पड़ा। अरे इन लोगों को जिसके खिलाफ जो है केस करना चाहिए, जिसको एक्सपोज करना चाहिए, उस समय तो करते ही नहीं थे। उस समय सिर्फ और सिर्फ इन्हें लगता था कि कैसे भी मनीष कश्यप तो है, टैलेंटेड है, इनको भी पता था इसको रोकना जरूर है, और इसको अगर नहीं रोका जाएगा तो 9वीं फेल के लिए जो है ना, ये मतलब कि बीच में बाधा बन जाएगा। हम जेल से निकले, 9वीं फेल को जो है फेल करा दिए। सरकार गिरा कि नहीं गिरा? जब आप किसी के साथ अत्याचार कीजिएगा, आप ही के साथ अगर कोई लगातार अत्याचार करेगा ना, तो अदृश्य रूप में भगवान आपके साथ खड़े हो जाएंगे। और मेरे साथ शायद ही भगवान खड़े थे, तभी जो है तेजस्वी यादव की सरकार भी गिरी, उनकी कुर्सी भी गई, बिहार में पुल भी गिरा और मनीष कश्यप बाइज्जत बरी भी हुआ। अच्छा, अभी मैं चर्चा कर रहा था कुछ लोगों से, तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि गनीमत है कि ईओयू ही बस हाथ में थी उस वक्त। अगर ईडी होती ना तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी हो गया होता, जिसमें बेल ही नहीं मिलता। हाँ, तो इसीलिए ईडी अपना काम कर रहा है और बढ़िया तरह से कर रहा है। 300 करोड़ 400 करोड़ रुपया जो है कैश पकड़ा जा रहा है। अभी झारखंड में एगो बड़का चुकुन मंत्री के चमचा जो थे, उनके घर पे पैसा पकड़ा गया है। और बाद में पता चला कि वो जो है रंगदारी वसूली करता था झारखंड में। बिहार में एगो 9वां फेल का जो है केस जो है ईडी रजिस्टर किया है, और चुनाव बाद जल्द से जल्द वो जेल जाने वाले, जल्दी से जल्दी जेल जाने वाले। और उस समय अगर न्याय व्यवस्था के बारे में ये लोग कुछ बोले, तब देखिएगा जैसा कीजिएगा वैसा ही फल आपको मिलेगा। अगर बबूर का पेड़ बोइएगा तो कांटा तो जीवन में चुभेगा ही, और आम का पेड़ बोइएगा तो फिर मीठा फल मिलेगा। इन लोगों ने बबूर का पेड़ पूरे बिहार में बो दिया था, बिहार के लोगों के लिए। अच्छा, अब एक मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि जो ये पूरा विवाद फैब के आखिरी मंथ से, मतलब आखिरी हफ्ते से शुरू हुआ था, मार्च से पीक पर आया और पूरे जून तक चला, इसमें कितने केस आपके ऊपर रजिस्टर्ड हुए, मतलब ईओयू के अलावा, और कितनों में आपको बेल मिल गए? बिहार में जितने केस रजिस्टर्ड हुए उस सारे के सारे केस में मेरी रिहाई हुई, बेल नहीं, रिहाई। बेल तो मुझे सारा बाइज्जत बरी। जैसे कोटवा में हिंदी फिल्मों में नहीं देखते हैं कि साक्ष्य के अभाव में इनको बाइज्जत बरी किया जाता है। जैसे बाइज्जत बरी किया जाता है तो कोर्ट रूम में जितने भी लोग हैं वो रोने लगते हैं और हीरो को इज्जत वापस मिल जाता है। हमारा इज्जत वापस कौन दिलाएगा? तेजस्वी यादव जी माफ़ी मांगे, कल से जो है उनके बारे में मैं बोलना बंद कर दूंगा। मेरा 9 महीना बर्बाद किए हैं, 9 महीना। मैं पहले उनके खिलाफ नहीं बोलता था, मेरा जब 9 महीना बर्बाद किए तब मैं उनके खिलाफ। और कमाल की बात ये देखिए ना, अभियो न्यूज गलत चल रहा है। अभी मैं जब मनीष कश्यप सर्च मारा गूगल पे तो कम से कम 25-30 जगह मेरा न्यूज लगा है। उसमें न्यूज में क्या चल रहा है कि मनीष कश्यप जब कोर्ट में पेशी के दौरान कोर्ट परिसर में जब बोला था, वीडियो बनाया था, तो उसके ऊपर केस हुआ था। अरे ये वो वाला केस नहीं है, ये वो वाला केस है कि मनीष कश्यप का 2019 का एक फोटो जो हथकड़ी लगा हुआ मैं ऐसे उठाया था, मैं उस समय जेल गया था, 2019 में जेल गया था। उस समय ऐसा वाला फोटो जो है वायरल हुआ था, और वो फोटो जो है ट्विटर पे एक लड़के ने डाल दिया, और वो लड़का जो है अंडर एज था, नाबालिग था, और उसने डाल दिया। और ट्विटर पे फोटो डालने के लिए बिहार में केस हो रहा था। सोचिए, ये लोग जो है संविधान बचाने की बात करते हैं, ट्वीट करने के लिए, फेवर में ट्वीट करने पर भी हो रहा था। ये हत्यारे, संविधान के हत्यारे, इंडी गठबंधन के लोग जो ट्विटर पे ट्वीट कर देने के वजह से जो है केस कर देते हैं और 9-9 महीना बर्बाद कर देते हैं और एनएसए लगा देते हैं। और इनका जनक जो है वही ना, इंदिरा गांधी है ना, एनएसए उन्होंने ही बनाया ना, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट उन्होंने ही लाया ना, इंदिरा गांधी। और वो ये लोग बोलते हैं कि संविधान को बचाएंगे। अरे खुद संविधान के हत्यारे हैं विपक्षी।
एक नेता ने मेरे लिए आवाज नहीं उठाया विपक्ष में, एक नेता ने, जबकि विपक्ष के सारे नेताओं को पता था कि नहीं मनीष कश्यप के साथ गलत। चलिए हम मानते हैं एक सेकंड के लिए कि तमिलनाडु प्रकरण में हमने गलत वीडियो बना दिया। मेरे घर का कुर्की करना जायज था क्या? जायज था? मेरे ऊपर एनएसए लगाना जायज था क्या? जायज था? एकदम इन लोगों ने नाजायज किया। और इन लोगों की अगर सरकार गलती से भी आ जाती है ना, तो ये पूरे देश में आपातकाल लगा देंगे ये इंडी गठबंधन वाले। तो इसलिए इन लोगों के खिलाफ मैं बोलता हूं। अच्छा, मैं एक दो आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। आप तेजस्वी यादव का अक्सर नाम लेते रहते हैं, आपको ये कैसे पता चला कि तेजस्वी यादव का ही इसमें हाथ है? अब ये उस समय सरकार तो नीतीश कुमार चला रहे थे, तेजस्वी यादव का नाम इसमें कहाँ से? खबर चलाते हैं तेजस्वी यादव ने बोला कि 4 लाख नौकरी दिए हैं बिहार में। चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं? वो तो तेजस्वी यादव बोलते हैं क्या? तो तेजस्वी यादव बोलते हैं तो आप मान लेते हैं, मनीषवा बोलता है तो नहीं मानते हैं? गजब, यह ना मीडिया है। तेजस्वी बोल दिए, वो तो आधिकारिक पोस्ट होल्ड करते और तो हम आधिकारिक हम ट्विटर पे वेरीफाइड अकाउंट से पोस्ट कर रहे हैं। हमारा बात नहीं चलाइएगा। हैं, पैरोडी अकाउंट से पोस्ट। हम हमारे से जो है काउंटर सवाल कीजिएगा, उनसे काउंटर सवाल नहीं कीजिएगा। जब वो कहते हैं कि उनकी जब सरकार थी तो सारे अच्छे कामों का क्रेडिट अगर तेजस्वी यादव ले रहे हैं, तो बिहार में अगर बैंक लूट हो रहा है तो उसका भी क्रेडिट लेना होगा। बिहार में अगर पार्किंग विवाद में 50-50 राउंड अगर पटना में गोली चल रहा है तो उसका भी क्रेडिट लेना होगा। और मनीष कश्यप उस समय बिहार में, अभियो मैं बोल रहा हूं, ये मेरा घमंड नहीं है, मेरा आत्मविश्वास है कि उस समय एगो साधारण पत्रकार नहीं था। मनीष कश्यप के ऊपर अगर केस होता है तो सरकार में पूछा जाएगा कि केस किया जाए कि नहीं किया जाए, और इतना सारा केस किया जाए। और तेजस्वी यादव जी मॉनिटरिंग कर रहे थे। जाइए पता कीजिए, अधिकारियों से पूछिएगा। बहुत सारे अधिकारी ने मुझे बताया, सरकार बदलने के बाद अधिकारी ने बताया कि तेजस्वी यादव जी रोज फोन करके मॉनिटरिंग करते थे, रोज। तो जवाब दिए और उन्होंने ट्विटरवा पे ट्वीट कर दिया तो आप चलाना शुरू कर दिया। मनीषवा बोल रहा है कि तेजस्वी जी फंसाए हैं तो नहीं चलाइएगा। उस समय यूयू में कौन बैठा था? आलोक कुमार जी बैठे थे। नहीं, हमको अधिकारी, हमको नाम नहीं, ईमानदार छवि उनकी मानी जाती नहीं नहीं, उस समय नहीं थे इस नाम के। अच्छा, ठीक है। इस नाम के अधिकारी, मैं फिर से कह देना चाहता हूँ, क्लियर कर दे, इस नाम के अधिकारी उस समय थे ही नहीं। इस नाम के अधिकारी एकदम क्लियर नहीं थे। तो अभी आप कोई लीगल स्टेप, दबाव में सरकार कुछ लीगल स्टेप लेंगे क्या आप इसके ऊपर जो आपकी बदला? फिर हक कैसे लेंगे आप? हम बस छोड़ देंगे, हम चिल्ला चिल्ला के लोगों को बताएंगे, ताकि अगली बार कोई पुलिस पदाधिकारी किसी नेता के दबाव में किसी को जेल डालने से पहले 10 बार जरूर सोचे कि अगर हम जेल डालेंगे और वो आदमी जो है फिर जो है बाइज्जत बरी होगा तो हम लोगों की फजीहत होगी। हम इसलिए आवाज़ उठाएंगे। चलिए ठीक है, फिर से मुझे जेल में डाल दिया जाए, लेकिन बेऊर जेल में एक बार सर्वे कर दिया जाए कि कैसे गरीब लोग जो है सड़ रहे हैं, मर रहे हैं। जब जाइएगा ना, इंसान होंगे ना, आपका रूह कांप जाएगा। बिहार में जितने भी जेल हैं, चाहे वो मंडल कारा हो, सब डिवीजन जेल हो, डिविजनल जेल हो, चाहे वो सेंट्रल जेल हो, जो भी हो, उसमें जाके सर्वे कीजिए। वहां पे सब गरीब लोग ही मर रहे हैं, गरीब लोग ही। जो पैसा वाला है, बड़ा बाहुबली है, बड़ा अपराधी है, उसको तो वो तो जेल ही नहीं जाता है बिहार में, वो तो जेल ही नहीं जाता। ये सच्चाई है। सब जो है निर्दोष। अच्छा ये बताइए, हम चलिए ठीक है, कुछ लोगों के नज़र में गलत होंगे, हमारे चाचा या पापा विधायक होते तो हम एको दिन जेल जाते का? जिस केस में हम, चलिए हमको जेल डाला गया, अभी मुकेश सहनी की पार्टी ने फर्जी पोस्ट किया है, परसों मुकेश सहनी का पार्टी ने फर्जी पोस्ट किया कि सम्राट चौधरी जो है वीआईपी पार्टी में शामिल हुए। क्या इस पोस्ट के लिए मैं आरोप लगा रहा हूं कि तेजस्वी यादव ने पोस्ट कराया है? मैं बोल रहा हूं तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी दोनों आदमी मिलकर पोस्ट कराए। क्या दोनों आदमी के ऊपर एफआईआर करने का हिम्मत है प्रशासन को? क्या कोई सिस्टम जो है दोनों आदमी को जेल डालेगा? सबूत है, उन लोगों ने फर्जी पोस्ट किया है, वीडियो बना है, बिहार में मीडिया में चला है ये सारी चीजें। किसी को हिम्मत है? सरकार तो आप ही की है। देखिए बिहार में एक कहावत है, बिहार में अबरी के मेहरारू पूरा गांव के भौजी होले, आ दबंग के मेहरारू पूरा गांव के चाची होले। ये कहावत है। तो जो गरीब लोग है ना वो परेशान है, और जो अमीर लोग है वो मजा मार रहा है। जो दबंग लोग हैं वो मजा मार रहा है, जो नेता और नेता के बच्चे हैं वो मजा मार रहे हैं। ये सच्चाई है, सामने मैंने ला दिया ना। सरकार तो आप ही है, सम्राट चौधरी जी ने भी कोई शिकायत नहीं की, आपकी सरकार है बिहार। अब है, अब बनी ना, अब बनी ना। मुकेश सहनी पे कोई एक्शन नहीं हुआ है ना, तो आप लोगों ने शिकायत ही नहीं की, आपकी सरकार ने कोई शिकायत ही नहीं की। आपके मामले में तो 10 लोग शिकायत करने वाले। देखिए टुटपुजिया काम हम लोग नहीं करते हैं। छिया लेदर वाला काम जो है ना, नौवा फैले वाला करता है सब।
समझे ना, हम लोग बस सच्चाई को सामने ला देते। उस सब के चक्कर में पड़ेंगे और ये छोटे छोटे बातों पे जाके एफआईआर करेंगे तो हम अपना काम कहां से करेंगे। तेजस्वी जी मेरे चक्कर में ना पड़ के बिहार का भला करने के चक्कर में पड़े होते तो शायद आज जो है वो उस कुर्सिया पे बैठे होते जिस कुर्सिया पे थे। वो तो मेरे चक्कर में पड़ गए। भगवान देखे कि ये जो है निरंकुश हो गया, इसको सबक सिखाओ, और जो है गद्दी से हटा दिए। अभी हमारी जो सरकार है ये छिछोरा वाला नेता और छिछोरा वाला हरकत में नहीं पड़ती है और ये सब पे ध्यान नहीं देती हमारी सरकार। हमारी सरकार बिहार के विकास पे ध्यान दे रही है और उसके लिए काम कर रही है। इन लोगों को जितना अफवाह फैलाना है, फर्जी काम करना है, ये लोग करते रहे। हम लोग उस सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ बिहार के विकास के पे ध्यान देंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके आगे भविष्य के लिए हम बहुत शुभकामनाएं देते हैं आपको। अभी मैं दिखाना चाहता हूँ, देखिए कुछ और भी है? नहीं, बहुत सारा न्यूज़ चैनल पे कैसे चला, देखिए ऐसा खबर चला ना, हत्या का मामला मनीष कश्यप पे, ये वो ये देखिए, ये द क्विंट ने छापा। अब जहां से इन लोगों को खबर मिलता होगा ये लोग छाप देते होंगे। मनीष कश्यप पर हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी समेत 10 केस कब और कहां दर्ज हुआ, ये सारा डिटेल्स है। इसमें जो है आधा डिटेल्स गलत है, बताइए। तो यही चीजें जब मेरे खिलाफ जब ये लोग डाल देते हैं, वही चीजें ईमानदारी पूर्वक उन नेताओं को भी तो एक्सपोज करें। अच्छा, आपको चारों केस में जब बाइज्जत बरी हुए आप, कितने मीडिया वालों ने छापा? छोटा छोटा जगह दिए थे पेपर। कितने लाइन में? मतलब जो अखबार होता है ना, ये पूरा साइज में, उसमें इतना छोटा वाला कॉलम होता है ना, इतना बड़ा वाला, उसमें मनीष कश्यप हुए बाइज्जत, और वो खबर गलत। कमाल की बात है, वो गलत केस में बाइज्जत बरी हुए थे किसी और केस में, और चल रहा था किसी कोई और केस हुआ था तब कितना बड़ा था? तब तो फ्रंट पेज मनीष कश्यप अपराधी है, फ्रंट पेज, हर इंग्लिश हिंदी सब सारा पेपर में। तो कभी भी हम लोग मीडिया ट्रायल जब करते हैं ना तो करें, लेकिन अगर वो आदमी बाइज्जत बरी होता है ना तो उतना ही स्पेस दे जितना उसको जो है जेल डलवाने के प्रयास में हम लोगों ने किया था। और हमारा काम है कि हम निष्पक्ष चीज़ों को दिखाएं। हमारा ये काम नहीं है कि किसी व्यक्ति को के पीछे पड़ के जो है ना उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने का। अगर 4 साल में 3 साल 4 साल 5 साल जेल रह जाता तब, और मेरे जगह पे अगर, मेरे लिए तो आवाज़ उठाने वाले बिहार में बहुत सारे लोग थे, मेरे जगह पे अगर कोई और होता तो। और एक राकेश तिवारी हैं बिहार में जिन्होंने बोला था, ईओयू ने बुलाया उनको, वो चले गए, वो बोले कि अगर मुझे गिरफ्तार कीजिएगा तो मेरे घर में किसी का मौत हो जाएगा। जाके उन लोगों का उनका खबर क्यों नहीं किया किसी मीडिया वालों ने? किसी ने नहीं किया। उनका दादा और दादी दोनों मर गए और उनकी दादी जी का डेड बॉडी जो है ना जेल में आया था। राकेश तिवारी के घर पे दादा और दादी का इलाज करने वाला तक कोई नहीं था, और रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे कि अगर मेरी गलती नहीं है, मुझे जेल में मत डालिए, जेल में डालिएगा तो मेरे घर पे किसी की मौत हो जाएगी। और दादा दादी दोनों की मौत हो गई। मैं अगर जेल में नहीं रहता तो मेरी नानी जो है 10 साल और जिंदा रहती। कैंसर से पीड़ित थी, पटना के एम्स में मैं इलाज करा रहा था, मेरे पास कागज है, सर्टिफिकेट है, सब कुछ है। मेरा पटना का फ्लैट सीज कर दिया गया और मैं जेल से निकला, और जेल से निकलने के 1 महीने के अंदर अंदर मेरी नानी का देहांत हो गया। देखिए, जो भी लोग आते हैं ना, मतलब कानून की पढ़ाई करके, उनको एक चैप्टर पढ़ाया जाता है प्री जुडिस का, मतलब पूर्वाग्रह से आपको ग्रसित नहीं होना है। नहीं, मेरे मैटर में तो ये लोग को कानूनी तौर पे पूछना चाह रहा हूँ, आप जिस प्रक्रिया से गुजरे हैं उसमें क्या लगा आपको? नीचे से ऊपर तक कितने लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित मिले आपको? बस उस समय तेजस्वी जी का पूरा सिस्टम जो है और उसमें के 1-2 अधिकारी जो है ना, वो पहले ही से माइंड मेकअप कर लिए थे कि मनीष निर्दोष है, लेकिन इसको फंसा देना है और इसको इस बार ख़त्म कर देना है। अगर मुझे लोग नहीं जानता ना तो मेरा एनकाउंटर कर देते ये लोग। वो तो अच्छा था कि बिहार में लोग जानते थे, अच्छा था कि 23 मार्च को बिहार बंद हो गया। नहीं होता ना तो ये लोग ऐसा करते ना कि हम लोग सोच भी नहीं सकते, और ऐसे ना जाने कितने लोग जो है गायब हो जाते हैं। और जंगल राज में तो ये खूब हुआ है, खूब हुआ है, और वही चीज़ें धीरे धीरे सबके सामने आएगा। ऐसे अनेकों केस है जो तेजस्वी जी 2 बार डिप्टी सीएम बने उस दौरान खूब हुआ। ऐसे अनेकों केस है जब लालू जी जो है सीएम थे 1990 से लेके 2005 तक, ऐसा खूब हुआ। और ये सारा सच्चाई जो है धीरे धीरे सबके सामने आएगा, और सबके सामने आएगा तो आप लोग भी कहेंगे कि हाँ मनीष कश्यप निर्दोष था, और ऐसे असंख्य लोग निर्दोष है जिन्हें सिस्टम फंसा के जो है बर्बाद कर देता है। अगर मैं जेल गया था और जेल में मैं किसी नक्सलाइट के संपर्क में आ जाता कि चलो
अब तुम लोगों के साथ किसी अपराधी के संपर्क में आ जाता, चलो इन लोगों से बदला लेंगे, किसी बड़ा टेररिस्ट आतंकवादी भी जेल में थे, पटना के जेल में आतंकवादी भी थे, उनके संपर्क में आ जाता, तो फिर क्या होता? एक युवा को तो ये लोग बर्बाद करने का पूरा प्रयास किए थे। तो मेरे साथ तो इन लोगों ने गलत किया। अब मैं, आपके साथ और भी कुछ लोग थे जिनका नाम इसमें था, हाँ बहुत सारे लोग थे। तो उनका क्या हुआ? देखिए, हम राकेश तिवारी के बारे में जानते हैं, उनके साथ गलत हुआ। नागेश सम्राट, उनको भी जेल में डाल दिया गया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेरा एक वीडियो बनाया था, जब मैं जा रहा था तो मेरा वीडियो बनाया था, उनको भी डाल दिया गया। तो ये कम से मतलब कि तमिलनाडु प्रकरण में जितने भी लोगों को जेल में डाला गया बिहार में, उसमें ज़्यादातर निर्दोष थे। तो अभी क्या सब बरी, मतलब बाइज्जत बरी हो गए कि कैसे? बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, वकील से बात करना होगा। अच्छा, हाँ। लेकिन राकेश तिवारी, एक तो लड़के का शादी होने वाला था, प्रशांत दुबे मेडिकल स्टोर चलाता था, बक्सर का था, उसका टाइटल देख लिया गया, टाइटल नाम का राकेश तिवारी, नागेश पांडे, मनीष तिवारी। अच्छा, मनीष तिवारी। ऐसे भी करके जो है जेल डाला गया, समझे ना। वो मेडिकल स्टोर चलाता था, गया, उसका शादी होने वाला था, गया था कुकर खरीदने, वो अपना पूरा कहानी बताया था, गया था कुकर खरीदने, रास्ता में पुलिस उठा ली, लगा कि पाकिस्तान से हाफिज सईद आया है, टांगो नहीं तो फिर भाग जाएगा, समझे। उठा ली और ले जाके जो है सीधे जेल में पटक दिया। वो बेचारा 2 महीना निकल गया ना? अब निकला, उसको भी रिहाई मिल गई। ये सच्चाई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मनीष कश्यप को जो बिहार में ईओयू ने 4 मामले दर्ज किए थे, उसमें बाइज्जत बरी कर दिया गया है। ये उनके लिए तो राहत की बात है, लेकिन इस वक्त बहुत सारे लोगों को ये सोचना भी पड़ेगा कि जो मामले अदालत में जा रहे हैं, उनमें से ज़्यादातर मामलों में बस ऐसी ही चीज़ें निकल रही हैं कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर पहले कोई मामला दर्ज किया जाता है, फिर उसमें कोई बेगुनाह सज़ा काटता है और एक लंबा वक्त उसकी सज़ा में गुजर जाता है। जब लंबा वक्त गुजर जाता है तब फिर वो बाद में बाहर इसी तरह बेकसूर होकर निकलता है और फिर अपना भड़ास इसी तरह वो अपना सामने रखता है कैमरे पर। मनीष कश्यप के साथ जो हुआ उस पर आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसा करने वाले लोगों के साथ क्या करना चाहिए? क्या उनके लिए भी कोई लीगल ऐसा टर्म होना चाहिए कि उनको भी सज़ा मिले? जो ऐसे फंसाते हैं, क्या उनको भी ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए? क्या होना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में बताइए हमें।